तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, बस के अंदर बैठा हुआ वो बंदा जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो जल्दी ही जो है हेवनली किंगडम है उसका पार्ट जो है वो बनने वाले हो, क्योंकि जो गॉड ऑफ फीथ्स है वो ऑलरेडी गर्भधारण जो है वो कर चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लोग जो है वो एक अजीब से क्रिएचर को देख पाते हैं। और वो बंदा जो होता है वो अपने साथियों को बताता है कि हम लोग जो है वो जल्दी ही लिंशू कंट्री जो है उसके अंदर पहुंचने वाले हैं, और वहीं पर ही जो गॉड ऑफ फ्यूट्स है उसे यहाँ पर 3-4 साल पहले जो है वो लगाया गया था। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि उसने यहाँ पर चर्च ऑफ गॉड के लिए बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन इन द एंड जो लोग क्यू और उसके ग्रुप के एरोगेंट लोग थे उनके द्वारा उसे मार दिया गया। सच में ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि उसने यहाँ पर जो प्लांट है उसे ग्रो करने में इतनी ज़्यादा मेहनत की, लेकिन वो इसे यहाँ पर एंड में जो है वो बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। जो संत के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो आर्ट्स शॉप था वो सच में एक बहुत ही अच्छा पर्सन था, उसने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। हम लोग जो है उसकी मेहनत को बिल्कुल भी ज़ाया जो है वो जाने नहीं देगी और हमेशा उसे याद रखेंगे। जो सुनते के साथ ही जो उन लोगों का लीडर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है उसके सेक्रीफाइस को ऐसे ही बेकार जो है वो जाने नहीं दे सकते। हम लोग जो है वो इस वर्ल्ड को उन एरोगेंट लोगों के आगे झुकने जो है वो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये वर्ल्ड जो है उन लोगों के कंट्रोल में आ गया तो ये वर्ल्ड जो है वो जल्दी ही सेकेंड शिनजोन जो है वो बन जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही उस बस के अंदर बैठे हुए सभी लोग जो होते हैं वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम लोग जो है वो गॉड्स के यहाँ पर वेलकम करेंगे और जो ह्यूमैनिटी है उसे बचाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हेवन से अर्थ पर जो गॉड है वो आ रहा है, हेवन से अर्थ पर जो गॉड है वो आ रहा है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो बड़ा सा चांद होता है उसके जो चेहरा होता है वो अभी इंसानी शक्ल जैसा बन चुका होता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो मुस्कुरा रहा हो। और हम देखते हैं कि जो ये बस वाले बंदे होते हैं वो भी वहाँ पर आ चुके होते हैं, जिनका कि जो लीडर होता है वो इस चीज़ को देख कर बोलता है कि सच में इस चीज़ को देखने के बाद में मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ गॉड रीजन की बात की जाए तो पूरी हिस्ट्री में केवल 2 ही गॉड ऑफ फ्यूट्स जो है वो सक्सेसफुली हैच हुए हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो एक बहुत ही खतरनाक सी स्माइल जो होती है वो देने लगता है और स्माइल देते हुए बोलता है कि लेकिन अब फाइनली मैं खुद यहाँ पर एक हिस्ट्री जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। सच में गोड रीजन के अंदर जो मेरा नाम है वो हमेशा याद रखा जाएगा। अगर सबसे पहले पर्सन की बात की जाए जिसने कि इसे सक्सेसफुली हैच जो है वो किया था, जिस टाइम पर उसने इस चीज़ को हैच किया था तो जो एनिमल थे उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल जो है वो मच गई थी, बहुत ज़्यादा वोल्केनो जो है वो स्टार्ट हो गए थे और पता नहीं मिलियनों लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी। और इतना सब कुछ जो है वो केवल 1 मिनट के अंदर हुआ था जो गॉड्स है उसके एक्टिवेट होने के बाद में। और अगर जो सेकंड हैचिंग है उसकी बात की जाए तो जिस टाइम पर सेकंड हैचिंग जो है वो की गई थी तो वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो की गई थी, जिस टाइम पर चारों तरफ फॉग जो है वो फैल गया था और जो शी था वो भी पूरी तरह से फॉग के अंदर ढक गया था, जिसके कारण पता नहीं कितने ज़्यादा एरिया जो थे वो अपने कॉन्टैक्ट को खो चुके थे और बुरी तरह से सारी चीज़ें जो है वो ऐसी हो गई थी जैसे कि वहाँ पर बस फॉग के सिवा कुछ भी मौजूद ना हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने हाथ के ऊपर एक कट जो होता है वो लगा देता है और कट लगाते हुए बोलता है कि और अब फाइनली सक्सेसफुली तीसरी हैचिंग जो है वो यहाँ पर होने वाली है और मुझे पक्का यकीन है कि इस हैचिंग के बाद में इस एरिया को एस लेवल का एक थ्रेट एरिया में कन्वर्ट जो है वो कर दिया जाएगा, जिसके बाद में मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि किसी भी पर्सन के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी कि वो यहाँ पर आकर अपना जो कदम है वो रख भी पाए। और उस बंदे की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी ब्लड की ड्रॉप जैसे ही नीचे गिरती है तो वहाँ पर अचानक से एक क्रिस्टल जो होता है वो बन जाता है और वो क्रिस्टल जो होता है उसके अंदर से जो एनर्जी होती है वो निकल कर चारों तरफ जाने लगती है, जहाँ पर कि उस बस के सभी लोग जो होते हैं वो उस एनर्जी के चारों तरफ गोला बनाकर खड़े हो जाते हैं। और जो उन लोगों का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि और अब हमारा जो रिलीजन है वो यहाँ पर जो थर्ड गॉड होने वाला है उसका वेलकम करेगी। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। और वहीं जो उन लोगों का लीडर होता है वो वहाँ पर जो वे लोग मौजूद होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर चिपके होते हैं उसके ऊपर से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है और हम देखते हैं कि फाइनली जो वो लीडर होता है वो उस बड़े से गेट के पास में पहुँच चुका होता है।
और अब गेट के पास में आने के बाद में वो लीडर जो होता है वो अपने हाथ को ज़मीन पर देकर मारता है और अपने हाथ को मारते हुए बोलता है कि प्लीज़ जो मेरा ब्लड है उसे एक्सेप्ट कीजिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वो बड़ा सा गेट होता है वो ओपन हो जाता है और उस लीडर को किसी की आवाज़ आती है जो कि उससे बोलता है कि अंदर आओ। जो सुनते के साथ ही अब वो लीडर जो होता है वो भी अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि उसे एक कॉफिन जो होता है वो रखा हुआ नज़र आता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि ओ ये तो प्लेटिनम गोल्ड कॉफिन है। ऐसा लगता है कि ये जो भी शुभ था उसने बिल्कुल अच्छे से काम किया। अब बस मुझे इसे यहाँ से लेकर जाना है और जो लिंग शुई कंट्री के लोग हैं उनके यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है उसे एब्जॉर्ब करने के बाद में मुझे यकीन है कि अगले 4 सालों में ये पूरी तरह से मिच्योर जो है वो हो जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए जो उनके साथी होते हैं उन सभी से बोलता है कि ठीक है मेरे बच्चों तैयार हो जाओ, जो घोड़ है उसका स्वागत करने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब जो उस बंदे के लोग पर साथी होते हैं वो भी आसमान की तरफ देखकर हैरान होने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उन लोगों का जो लीडर होता है वो वहाँ पर जो कॉफिन रखा हुआ था उसे उठाकर उन लोगों के ऊपर से नीचे की तरफ आने लगता है। और उस कॉफिन को लाने के बाद में वो लीडर जो होता है वो उस कॉफिन को उस ब्लड का जो घेरा बना होता है उसके बीच में लाकर रख देता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो सारा ब्लड जो होता है वो क्रिस्टल की मदद से उस कॉफिन के अंदर जाने लगता है। और अब जो वो लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ग्रेट मून नाइटमेयर ऑफ द ड्रीमिंग, यहाँ पर तुम्हारा जो सबसे लॉयल सर्वेंट है वो आपको आवाज़ देता है। तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए अलाउ कीजिए ताकि मैं आपको आपका जो रियल नाम है उससे पुकार सकूं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मून नाइट मेयर पैरोस। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर काफ़ी हलचल जो है वो होने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वे अजीब से जो लोग होते हैं उनके मुंह के अंदरों से एनर्जी निकलने लगती है। और उस एनर्जी के निकलने के साथ में हम देखते हैं कि उनके शरीर भी जो होते हैं वो मेल्ट होने लगते हैं और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी वे लोग एक दूसरे के ऊपर तले चढ़े हुए थे उन सभी के अंदर से वो एनर्जी निकलने लगती है और उनकी बॉडी से वो एनर्जी निकल ही रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक ब्लू कलर की जो एनर्जी होती है वो भी आ जाती है और अब जैसे ही वो ब्लू कलर की एनर्जी आकर उस दूसरी एनर्जी के साथ में टकराती है तो हम देखते हैं कि उन लोगों की बॉडी से निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो भी ब्लू कलर में चेंज हो जाती है, जिसे देखकर वो लीडर भी हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, प्योर वाइट स्पिरिट जो थी वो अचानक से जो ब्लू है उसमें कैसे बदल गई। मैंने अभी अभी यहाँ पर एक रोर जो है वो सुनी थी, क्या ये उस रोर के कारण हुआ है। और अब इतना बोलकर जो वो लीडर होता है वो थोड़ा घबराने लगता है और घबरा कर चिल्लाते हुए बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, केवल एक रोर की मदद से आखिर जो प्योर एनर्जी है उसे कैसे बदला जा सकता है, आखिर इसके पीछे कौन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ब्लू कलर की जो एनर्जी होती है वो सीधे वहाँ पर जो कॉफिन होता है उसके अंदर जाने लगती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो वो लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डेमिट जो रिचुअल है उसे रिवर्स जो है वो नहीं किया जा सकता, ये बास्टर्ड जो कोई भी है यहाँ पर गॉड जो है उसे दूषित करने की कोशिश कर रहा है। और उस बंदे की तरह बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो उस बंदे के पीछे आ जाता है और उस बंदे के पीछे आने के बाद में ये हाव से बोलता है कि माफ़ कर देना, मेरे कारण तुम्हें इतनी ज़्यादा देर जो है वो इंतज़ार करना पड़ा। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो लीडर होता है वो भी घबराते हुए ये हाव की तरफ देखने लगता है और ये हाव की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन। और उस लीडर की इस बात को सुनने के बाद में जो ये हाव होता है वो भी गुस्से में उस लीडर की तरफ देखने लगता है और उस लीडर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि अभी के टाइम पर जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में तुम्हें ये बताना ज़रूरी नहीं है कि आखिर मैं हूँ कौन। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो इससे पहले कि जो वो लीडर है वो कुछ भी समझ पाता उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो कर देता है, जिसका उस लीडर की भी बॉडी से जो ब्लीडिंग होती है वो होने लगती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।